ओम शांति। आज 12 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली है। वाणी का सार है, सच्चे स्नेही बन एक बाबा द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन एक बाबा द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाबा के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाबा के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाबा से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। बाबा से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है, बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर परिस्थिति स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। जिससे स्नेह होगा तो उससे मनोबल मजबूत रहता है कि मेरा उससे स्नेह है। स्नेह अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाबा से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प बाबा का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाबा का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। क्या होता कि साधन भी याद आएंगे, बाबा भी याद आएगा, तो स्नेह बट गया ना, आधा इधर आधा उधर, तो पूरा स्नेह नहीं हुआ। एक बल, एक भरोसे के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ जरूरी लगता है। कई कहते हैं ना, हाँ बाबा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये भी चाहिए साथ में, तो जरूरी लगता है। इसलिए बाबा के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसकी बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। साधन जो है, दूसरे सहारे जो हैं उसे ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है।
स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। बाबा कहे निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। रिटर्न देना स्नेह का रिटर्न है। जो स्नेही बाबा बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूरी करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाबा समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के बदले में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाबा द्वारा मिलती रहती है। और तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाबा का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाबा उससे जुदा नहीं और वो बाबा से जुदा नहीं, माना अलग नहीं, दूर नहीं। हर समय बाबा के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने कारण सहज ही एक बाबा दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाबा दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी जरूरी है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाबा समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा कि बाबा के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाबा ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाबा द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाबा है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाबा रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वपन मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार
देह भान में सहज अनुभव होता है और बाबा का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। वो देह भान में आने से अनुभव होता और बाबा का प्यार और आधार देह भान से न्यारा होने पर अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ना, है ही ना, ना चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेज में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो ना, कि उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके के ऊपर बैठ करके बोल रहा था कि नलके पर नहीं बैठना, नलके पर नहीं बैठना। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ तो यही सोचते रहते हैं कि एक बाबा दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते हैं कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय गलत जो होगा ना वो सही अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, और उस समय गलत सही अनुभव होगा, और वो गलत बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर लगाए जाते हैं। तो माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते कि अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो ज़रूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल कर के संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाबा सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। तो बाबा कहते हैं अनुभव कम होता है, सर्व संबंधों का सहारा एक बाबा सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाबा है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है ही नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप के साथ का अनुभव सदा कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो। बाबा कहते साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना, माना पूछना कि मैं कौन, समझा? अच्छा,
सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाबा को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाबा द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा की दादियों से मुलाकात है। सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सिवाय एक बाबा के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियाँ सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आता, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मैं थी या कोई और था, ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना। तो परवश को अपना होश नहीं होता है ना। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आ जाता है। अच्छा संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। और आप निमित्त आत्माएं ये सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाबा के रहमदिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है। और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहे हैं, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो, व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो। क्या हाल चाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो। तो किसी ने कहा कोई पेपर आता है तो बाबा थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस थोड़े समय में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय उलझन में है और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो क्या अंतमति सो गति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। तो एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसी एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मोल नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करें, जो भी संकल्प करें और जो भी बोल बोलें, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा।
तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बाबा पूछते हैं, बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण ही हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो, नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ। पूछते हैं बाबा, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे, तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का। यह साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा है, हर्जा है या चलेगा? बाबा पूछते हैं। तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। कोई कहते हैं चलो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत अच्छा है, स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना। क्योंकि बाबा कहते हैं थोड़ा भी कोई रोज़ मुरली सुनता है तो स्वर्ग में आएंगे। तो कोई खुश हो जाते हैं कि चलो थोड़ा सा बाबा को याद कर लिया, थोड़ा सा मुरली सुन ली, चलो स्वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन बाबा कहे नहीं, स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन ऊंचा पद भी तो पाए ना, थोड़े में राजी थोड़े ही होना है। तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना, देह अभिमान में आना स्वभाव हो गया है। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो आदत होती है वो अपने आप अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन आप ही हो ही जाता है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार आदत बन जाएं और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी तो आदत ये है, मेरी आदत ये है, नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकले कि मेरी आदत है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है? जो आदत होती है उसमें मेहनत नहीं होती है। किसी की आदत रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी आदत है। तो विशेषता की भी ऐसी आदत हो जाए। कोई पूछे आपकी आदत क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी आदत है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना। तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया ना। तो साधारणता पास्ट जन्म की आदत है, अभी की नहीं है, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की आदत विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं हो। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुझाने वाला मूंझ जाए लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तभी तो कहेंगे ना, जो होगा नहीं तो वो कह भी नहीं सकता। ज्ञान चैलेंज कर सकते हैं कि हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः मिलती है। किसको मदद मिलती है? जो हिम्मत रखते हैं उनको अच्छा वरदान दिया बाबा ने। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले, सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा
विधाता को अपना बनाने वाले, सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। बाप माना ब्रह्मा बाबा, दादा माना शिव बाबा, लेकिन यहाँ बाप दादा माना बाबा शिव बाबा, दादा माना ब्रह्मा बाबा। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। साकार ने भी तो शिव बाबा से ही पाया ना, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे, लेकिन ये खंडित चाबी है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से और सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। खुद से भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट और सबसे संतुष्ट हो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज अभी रिपीट कराएंगे आज की मुरली के। आज की वाणी में बाबा ने कहा कि एक बाप से सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज 3 प्रकार के स्नेह वाले बच्चों का बाबा ने मुरली में जिक्र किया। पहले हैं स्नेह करने वाले। स्नेह करने वालों का स्नेह जुड़ता भी रहता है तो बीच बीच में टूटता भी रहता है। इस तरह के बच्चे बाप के साथ साथ व्यक्तियों से, वैभवों से भी आशा रखते हैं, जिसके कारण उन्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। निभाना अर्थात स्नेह का रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न देना माना जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती है। तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। सम्माना अर्थात सम्मान बनना। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनते हैं। उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, हर कर्म में सहज और स्वतः ही स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। दादियों से मुलाकात में बाबा ने कहा कि सभी अथक बन सेवा कर रहे हैं। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है। पर्सनल मुलाकात में बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि आप सबसे वैल्यूएबल आत्मा हो। तो कई बच्चे कहते कि समय व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा हो तो वर्तमान के साथ भविष्य का भी जमा होना चाहिए। माताओं से मुलाकात में बाबा ने विशेष कहा कि कोई कितना भी मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन सदा मौज में रहना है। मौज में रहने वाली विशेष आत्मा हो। वरदान है आज का, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। आज का स्लोगन स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।